गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक प्योरीफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। प्योरीफाई कैसे करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। तो कोलोइडल सोल्स में कंटेन सम इम्प्योरिटीज सच एज इलेक्ट्रोलाइट विच में डिस्टेबलाइज द कोलोइडल सॉल्यूशन। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी तो जो सॉल्यूशन होगा उसको डिस्टेबलाइज करेगी। तो हैंस दीज इम्प्योरिटीज आर रिमूव टू प्योरीफाई कोलोइडल सॉल्यूशन। तो इन इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए प्योरीफाई किया जाता है कोलोइडल सोल्स को। तो दिस कैन बी डन बाय टू मेथड्स। First step by dialysis. The process of separation of colloidal salts from crystalloid by means of diffusion using a suitable membrane. सेपरेट करना कोलोइडल सेल से क्रिस्टलाइड्स को किसका यूज करके, डिफ्यूजन का यूज करके मेम्ब्रेन के थ्रू, उसको बोलते हैं हम डायलिसिस। तो इन दिस मेथड कोलोइडल सॉल्यूशन इज टेकन इन ए सेलफोन बैग। जो कोलोइडल सॉल्यूशन प्योरीफाई करना उसको हम सेलफोन बैग मिलेंगे। द बैग इज सस्पेंडेड या डिप्ड इन फ्रेश वाटर। उसको वाटर में डिप करेंगे तो द इम्प्योरिटीज स्लोली डिफ्यूज आउट ऑफ द बैग लिविंग बिहाइंड प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन इन द बैग। तो इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट होगी उसमें वो धीरे धीरे बाहर आएगी बैग में से प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन इन द बैग। और जो प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन होगा वो बैग में रिमेन होगा, बचेगा। एग्जाम्पल है HCl इज रिमूव फ्रॉम फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल्स बाय डायलिसिस। HCl को रिमूव किया जाता है फेरिक हाइड्रोक्साइड से डायलिसिस के थ्रू। ये इसका एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रोडायलिसिस क्या होता है? द ऑर्डिनरी डायलिसिस इज स्लोली। जो डायलिसिस होता है वो स्लो होता है। तो इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ प्योरीफिकेशन। तो इसको इंक्रीज स्पीड को बढ़ाने के लिए तो डायलिसिस इज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस पर क्या करें हम, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया या इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई किया उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो डायलिसिस या सेकेंड डेफिनेशन क्या होगी, डायलिसिस अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर डायलिसिस करना उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायग्राम देखें इसका। तो दो रोड होगी, डिस्टिल वाटर में डिप करेंगे, जो इम्प्योरिटीज होगी धीरे धीरे बाहर आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड से कनेक्टेड होगी, पैर से मैम सूटेबल मेम्ब्रेन होगी, परसिमेंट मेम्ब्रेन होगी। ये इसका डायग्राम है। उसके बाद होता है, एक वर्ड आता है जिलेटिन। जिलेटिन क्या होगा, ए ट्रांसपेरेंट प्रोटीन मटेरियल मेड फ्रॉम बॉइलिंग एनिमल हाइड्स। किससे बनता है, एनिमल हाइड से, बोन से एंड कार्टिलेज से। देन ए फर्म गेट वेन मिक्सड विद वाटर। जब उसको मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो जो मेम्ब्रेन वगैरह मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं, जिलेटिन। सेकेंड मेथड होता है बाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम कोलोइडल सॉल्यूशन बाय पासिंग इट थ्रू ग्रेडेड फिल्टर पेपर इज कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इम्प्योरिटीज को रिमूव करना कोलोइडल सॉल्यूशन के थ्रू किसका यूज करके, ग्रेडेड फिल्टर पेपर का यूज करके, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। दिस फिल्टर पेपर, ग्रेडेड फिल्टर पेपर वाज मेड from ordinary filter papers by dipping ordinary filter paper in gelatin solution and hardened with formaldehyde। ग्रेडेड फिल्टर पेपर कैसे बनाया जाता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को डिप किया जाएगा जिलेटिन सॉल्यूशन में और उसको हार्ड किया जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो एज ए रिजल्ट साइज ऑफ पोर्स इज रिड्यूस। तो जो पोर्स होते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में वो क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर दिस बिकॉज द पोर साइज ऑफ ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इज लार्ज सो डैट कोलोइड्स आर आल्सो पास थ्रू द पोर्स। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर क्यों यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि उनमें पोर का साइज़ क्या होता है, ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें से क्या होता है, कोलोइड्स आसानी से पास कर सकते हैं। ऊपर वर्ड आया था एनिमल हाइड। एनिमल हाइड क्या होता है, इट इज़ एन एनिमल स्किन क्रिएटेड फॉर वुमेन यूज। एनिमल स्किन होती है, वुमेन यूज के लिए यूज करते हैं। तो हाइड्स इंक्लूड्स लेदर। हाइड में क्या कहता है, लेदर फ्रॉम कैटल एंड अदर लाइव स्टॉक एनिमल्स। लेदर वगैरह होते हैं जो कैटल से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, एनिमल हाइड्स। उसके बाद टर्म आती है कोएगुलेशन एंड फ्लोकुलेशन। क्या होता है, व्हेन एनी कोलोइडल सॉल्यूशन कम्स इन कांटेक्ट विद सम इलेक्ट्रोलाइट देन इट इज प्रेसिपिटेट। जब कोलोइडल सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में आएगा तो किसकी फॉर्मेशन होगी, प्रेसिपिटेट बनाएगा वो। तो इफ़ दीज प्रेसिपिटेट सेटल डाउन, प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड होते हैं, हार्ड होंगे। इफ़ दीज प्रेसिपिटेट सेटल डाउन देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। जब ये प्रेसिपिटेट नीचे बैठ जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। एंड इफ दीज प्रेसिपिटेट्स फ्लोट्स ओवर, अगर ये ऊपर आएंगे प्रेसिपिटेट तैरेंगे तो उनको क्या बोलते हैं हम, फ्लोकुलेशन। तो द इलेक्ट्रोलाइट इन केस ऑफ कोएगुलेशन इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया जाएगा उसमें कोएगुलेशन, उसको बोलते हैं कोएगुलेटिंग एजेंट। और फ्लोकुलेशन में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाएगा उसको बोलते हैं फ्लोकुलेटिंग एजेंट। अब काम कैसे करता है, मैकेनिज्म क्या होता है इसका। तो द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट एडेड टू कोलोइडल सॉल्यूशन। जो अपोजिट चार्ज होगा इलेक्ट्रोलाइट का वो ऐड किया, जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव ऐड करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड करेंगे।
टू न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशन, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो द कोलोइडल पार्टिकल सो डैट दे कम क्लोजर, तो कोलोइडल पार्टिकल क्या आएंगे, कम नज़दीक आएंगे। एंड टू गेट कोएगुलेटिंग और प्रेसिपिटेट, किसकी फोर्स, या कोएगुलेट होगा या प्रेसिपिटेट बनेगा। इफ एग्जाम्पल जैसे इफ BaCl2 सॉल्यूशन इज एडेड टू AsH3 सॉल्यूशन, द Ba2 पॉजिटिव आयंस आर अट्रैक्टेड बाय नेगेटिवली चार्ज आयंस, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट होगा पार्टिकल्स एंड देयर चार्ज गेट न्यूट्रलाइज, तो चार्ज क्या होगा, दोनों का न्यूट्रलाइज होगा। तो दिस लीड्स टू कोएगुलेशन, और क्या होगा, कोएगुलेशन अकर्स। उसके बाद टॉपिक आता है हार्डी-स्कुल्स रूल, इंपॉर्टेंट है। तो वी नो कोएगुलेशन अकर्स ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज बिटवीन कोलोइडल सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट। कोएगुलेशन क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होता है एक नेगेटिव, तो कोलोइडल सॉल्यूशन के बीच में और इलेक्ट्रोलाइट में। तो सो अकॉर्डिंग टू हार्डी-स्कुल्स रूल क्या होगा, ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिवली चार्ज की, जितनी ज़्यादा वैलेंसी होगी, एडेड फास्टर विल इलेक्ट्रोलाइट एडेड, जितना ज़्यादा वैलेंसी वाला इलेक्ट्रोलाइट ऐड करेंगे फास्टर विल बी कोएगुलेशन, उतनी ज़्यादा क्या होगी, कोएगुलेशन होगा। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया हमने उसकी वैलेंसी ज़्यादा है तो कोएगुलेशन भी ज़्यादा होगा। एग्जाम्पल है कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिवली चार्ज AS2H3 टेक प्लेस मोर रैपिडली बाय एडिशन ऑफ, अगर इसका कोएगुलेशन होगा तो कब सबसे ज़्यादा होगा, जब Al3 पॉजिटिव ऐड करेंगे तो सबसे ज़्यादा होगा, Mg2 पॉजिटिव ऐड करेंगे फिर Na पॉजिटिव, इंक्रीज इसमें वो इस ऑर्डर में होगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोएगुलेशन होगा। मिनिमम कंसंट्रेशन या अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ रिक्वायर्ड टू कोज कोएगुलेशन ऑफ ए सोल इज कॉल्ड कोएगुलेशन वैल्यू। तो मिनिमम अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट की जो कोएगुलेशन के लिए रिक्वायर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन वैल्यू। तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज मिलीमोल्स पर लीटर, किस में एक्सप्रेस करते हैं, मिलीमोल्स पर लीटर में। प्रोटेक्शन उसको बचाव कैसे, तो एज द लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन अंडरगो कोएगुलेशन बाय एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट। लायोफोबिक क्या होता है, वाटर रेटिंग, जब वो कोएगुलेशन होगा तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने पे, तो सो टू अवॉइड कोएगुलेशन ऑफ द लायोफोबिक कोलोइडल सोल सम लायोफिलिक कोलोइडल सोल्स इज एडेड टू इट। तो कोएगुलेशन को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, लायोफोबिक कोलोइडल सॉल्यूशन में लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन ऐड करेंगे। तो सच लायोफिलिक कोलोइडल सोल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव कोलोइड्स। तो लायोफिलिक कोलोइड है उनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव कोलोइड्स, एज दे प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलोइड्स फ्रॉम कोएगुलेशन। क्या करते हैं वो, लायोफोबिक कोलोइड्स को कोएगुलेशन में जाने से रोकते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोएगुलेशन। द प्रोटेक्टिंग पावर ऑफ डिफरेंट लायोफिलिक कोलोइड्स इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड नंबर। जो लायोफिलिक कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं उनकी पावर को, प्रोटेक्टिंग पावर को किस में एक्सप्लेन करते हैं, गोल्ड नंबर में। डेफिनेशन क्या होगी गोल्ड नंबर की, तो इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिव कोलोइड्स लायोफिलिक होते हैं इन मिलीग्राम्स रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन ऑफ ए 10 ml ऑफ ए गिवन गोल्ड सोल्स when 1 ml of 10% NaCl is added as इलेक्ट्रोलाइट। मिनिमम अमाउंट होती है प्रोटेक्टिव कोलोइड्स की, मिलीग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करती है, टू प्रिवेंट कोएगुलेशन, कोएगुलेशन को प्रिवेंट करेगी। ऑफ ए 10 ml ऑफ ए गिवन गोल्ड सॉल्यूशन, 10 ml गिवन गोल्ड सॉल्यूशन सोल होगा when 1 ml ऑफ 10% NaCl इज एडेड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। 1 ml ऐड किया जाएगा NaCl 10% में से इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे। तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर ग्रेटर विल बी द प्रोटेक्टिंग पावर, जितने ज़्यादा गोल्ड नंबर कम होगा उतना ही ज़्यादा प्रोटेक्टिंग पावर ज़्यादा होगी प्रोटेक्टिव कोलोइड की। तो ये थे प्योरीफिकेशन वगैरह, प्रोटेक्शन। इससे आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।